दोस्तों आज मैं आपको इंडिया के टॉप 8 विंडो एसीज के बारे में बताऊंगा जो कि सभी 1.5 टन के हैं, इन्वर्टर एसीज हैं और 5 स्टार मॉडल्स हैं। साथ ही साथ हम ये भी चेक कर लेंगे कि क्या हमें आज की डेट में इन एसीज में कुछ डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, क्या आपकी कुछ सेविंग हो रही है। हम इनके प्राइसेस को 2024 के प्राइसेस के साथ कंपेयर कर लेंगे और देखेंगे कि क्या हमें आज की डेट में कुछ डिस्काउंट मिल रहा है। उस हिसाब से आप अपना बाइंग डिसीजन ले सकते हैं। ये सभी एयर कंडीशनर्स 1.5 टन के हैं, तो 120 से लेके 150 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए एक अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं। लेकिन लास्ट में मैं आपको एक बोनस एयर कंडीशनर के बारे में भी बताऊंगा जो कि 1.8 टन का है और वो ट्रूली 1.8 टन का है। तो अगर आपका रूम 150 स्क्वायर फीट से थोड़ा सा बड़ा है तो आप उस एसी को जरूर से कंसिडर कर सकते हैं। वो मैं लास्ट में बताऊंगा क्योंकि वो एक बोनस ऑप्शन है और वो 1.8 टन का है। आज के सभी एयर कंडीशनर्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन लिंक्स पे क्लिक करके आप उन एसीज को वहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके लेटेस्ट प्राइसेस चेक कर सकते हैं और चाहे तो वहां से खरीद भी सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इंडिया के टॉप 8 विंडो एसीज 1.5 टन इन्वर्टर 5 स्टार एयर कंडीशनर्स कौन से हैं। तो दोस्तों नंबर 8 पे जो एसी आता है वो है हिटाची की तरफ से 1.5 टन का विंडो एसी जो कि आपको आज की डेट में 37,390 का पड़ेगा। यही एसी 2024 में एवरेज प्राइस इसका 38,870 था, तो आपको नियर अबाउट 1400 से लेके 1500 रुपए का डिस्काउंट या फिर कह लीजिए आपको सस्ता मिल रहा है आज की डेट में। तो आप उस हिसाब से अपना बाइंग डिसीजन ले सकते हैं। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले हम इसका स्टार रेटिंग लेवल देख लेते हैं और देख लेते हैं कि हमें इसमें कूलिंग कैपेसिटी कितनी देखने को मिल रही है। तो अगर इसका स्टार रेटिंग लेवल हम देखते हैं तो इसमें हमें 4900 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिल रही है। तो बेसिकली हिटाची का ये एसी एक्चुअल में 1.5 टन का नहीं बल्कि 1.3 टन का निकल आता है। मतलब कि आपके 120-130 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। 5 स्टार एसी है और इसके कंप्रेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको सिंगल रोटरी कंप्रेसर देखने को मिलता है और इसके कंडेंसर साइड में आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स देखने को मिलते हैं और फिन्स में आपको एक्वा क्लियर कोटिंग देखने को मिल जाती है। सेम ऐसे ही इसके इंडोर साइड में आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स मिल जाते हैं और आपको एक्वा क्लियर कोटिंग इसके फिन्स में मिल जाती है। अब ये 2023 का मॉडल है और ब्रांड क्लेम करती है कि 43 डिग्री सेल्सियस पे भी ये एसी अच्छी तरीके से काम कर जाता है। हालांकि मेरे हिसाब से इसमें एम्बिएंट थोड़ा सा और ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि इंडियन कंडीशंस के हिसाब से 43 भी पीछे रह जाता है और इंडिया में जो है टेम्परेचर समर्स में बहुत ज्यादा चले जाते हैं। इसमें आपको एक एक्सपेंडेबल फीचर देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली इसमें एक वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर लगा हुआ है। इन्वर्टर एसी है तो कंप्रेसर जो है वो अपना स्पीड वेरी करता रहता है, चेंज करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द लोड ऑन द रूम। इसमें आपको ऑटो फैन स्पीड भी मिल जाते हैं, यानी कि एसी अपने आप से अपने फैन स्पीड को भी चेंज कर सकता है अगर इसके ऑटो मोड में आप इसको डाल देते हैं। और इसमें आपको एलसीडी रिमोट वगैरह मिल जाता है। ओवरऑल एसी जो है काफी बढ़िया है और इसकी वारंटी की बात करें तो आपको 10 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर पे, 5 साल की वारंटी इसकी पीसीबी पे और 1 साल की ओवरऑल एसी पे मिल जाती है। अब हिटाची के एसी को मैंने नंबर 8 में इसलिए रखा है क्योंकि इसके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा है। मेरे ऑफिस में भी हिटाची के 2 विंडो एसीज लगे हैं, एक स्प्लिट एसी भी लगा है, लेकिन हिटाची के आज तक मैंने जितने एसीज देखे हैं उन सभी में गैस लीकेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रही है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हिटाची के एसी की। हालांकि आपको अमेज़न पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि साउंड इज वेरी लो और आपको फैन जो है काफी कम साउंड करता है, लेकिन हिटाची के एसीज में साउंड लेवल्स थोड़े ज्यादा की तरफ ही होते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। ओवरऑल जो है ये जापानीज ब्रांड है और अच्छा ब्रांड है। आप चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इस एसी को खरीद सकते हैं, चाहे तो वहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि आज की डेट में आपको कुछ डिस्काउंट या फिर सेविंग्स भी इसमें देखने को मिल रही है। लेकिन आप बाकी के एसीज देख लीजिए, हो सकता है आपको वो एसी ज्यादा पसंद आ जाएं और उनमें डिस्काउंट भी हम देख लेते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो नंबर 7 पे जो एसी आपके लिए लाया हूं वो है लॉयड की तरफ से लॉयड का 1.5 टन विंडो एसी जो कि आपको आज की डेट में 34,000 रुपीज का मिल जाएगा। दोस्तों यही एसी 2024 में एवरेज प्राइस नियर अबाउट 35,000 का था, तो आपको करीब करीब 1,000 रुपए का डिस्काउंट या फिर आपको कह सकते हैं सेविंग अभी देखने को मिल रही है। आप चाहे तो ये एसी खरीद सकते हैं। लॉयड एक अच्छा ब्रांड है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लॉयड के साथ अच्छा रह चुका है। इवन कि इस रूम में भी इस वक्त पीछे लॉयड का एसी चल रहा है, हालांकि वो स्प्लिट एसी है लेकिन लॉयड का एसी ओवरऑल क्वालिटी वाइज काफी अच्छा होता है। इसके स्पेसिफिकेशंस अगर हम देख लें, सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्टार रेटिंग लेवल वो क्या कहता है। तो अगर इसके स्टार रेटिंग लेवल देखते हैं तो यहाँ पर आपको कूलिंग कैपेसिटी 5000 वॉट की मिल जाती है जो कि इससे पहले हिटाची वाले से आपको ज्यादा मिल रही है, यानी कि इसकी रियल टनेज 1.42 टन निकल के आती है जो कि काफी अच्छी बात है। और इसमें ISR वैल्यू आपको 3.53 की मिलती है और इसकी एनुअल एनर्जी कंजम्पशन आपको 1095 यूनिट्स पर ईयर की देखने को मिल जाती है। अब अगर इसके बाकी फीचर्स देखते हैं तो इसमें भी आपको जो है एक रोटरी कंप्रेसर देखने को मिल जाता है।
सिंगल रोटरी कंप्रेसर है और इसके आउटडोर यूनिट में आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स भी देखने को मिलते हैं और इसके फिन्स में आपको ब्लू कोटिंग देखने को मिलती है। ऐसे ही इसके इंडोर में भी आपको ब्लू कोटिंग्स फिन्स में और आपको प्योर कॉपर के आपको कॉइल्स देखने को मिल जाएंगे। ये 2023 का मॉडल है और ब्रांड क्लेम करती है कि 48 डिग्री सी एम्बिएंट को भी ये काफी अच्छे तरीके से कूल कर देता है। फिल्टर्स की बात करें तो नॉर्मली जैसे आपको मेश फिल्टर्स मिलते हैं तो इस एसी में भी आपको मेश फिल्टर देखने को मिल जाता है और इस एसी में आपको काफी साइलेंट ऑपरेशन देखने को मिलता है। प्लस इस एयर कंडीशनर में आपको सेल्फ डायग्नोसिस फीचर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको R32 गैस मिल जाता है, ऑटो रीस्टार्ट मिल जाता है और बैकलिट रिमोट मिल जाता है। तो दोस्तों ये काफी अच्छी बात है। बैकलिट रिमोट हर एक एसी नहीं देता है और ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जब आपको रात में अंधेरे में एसी को ऑपरेट करना होता है तो आपको एसी में अगर बैकलिट रहता है रिमोट तो उसको यूज करना बहुत इजी हो जाता है। छोटी सी चीज लगती है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर आपको 2-वे ऑटो स्विंग मिल जाता है, 5-in-1 कन्वर्टेबल फीचर आपको मिल जाता है, डिह्यूमिडिफायर मिल जाता है यानी कि ड्राई मोड आपको मिल जाता है, ऑटो रीस्टार्ट मिल जाता है, R32 गैस मिल जाती है। तो आपको काफी चीजें इस एसी में मिलता है यानी कि फुल्ली लोडेड एसी है। अगर इसकी वारंटी की बात करें तो आपको 1 साल की वारंटी ओवरऑल एसी पर और 10 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर पे मिल जाती है। अच्छा एसी है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप इस एसी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बाकी के ऑप्शंस देखते जाइए क्योंकि आपके लिए और भी काफी अच्छे ऑप्शंस मैं लेकर आया हूं। तो नंबर 6 पे जो एसी आ जाता है वो है ब्लू स्टार की तरफ से ब्लू स्टार का 1.5 टन का विंडो एसी, जो कि आपको आज की डेट में 35,180 का मिल जाएगा। इस एसी का 2024 में एवरेज प्राइस करीब 36,500 था, यानी कि आप देख सकते हैं आपको नियर अबाउट 1400 से 1500 रुपए का डिस्काउंट अभी सेविंग्स अभी देखने को मिल रहा है। तो आप अपना बाइंग डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि अभी चल रहा है ऑफ सीजन, आपको ज्यादातर एसीज में अभी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। थोड़े दिनों बाद हो सकता है जैसे ही सीजन शुरू होगा सभी एसीज के दाम बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों इस एसी के फीचर्स अगर हम चेक करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्टार रेटिंग लेवल क्या कहता है। तो इसके स्टार रेटिंग लेवल के हिसाब से इसमें हमें कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है 5000 वॉट की, यानी कि इसका जो रियल टनेज है वो आता है 1.42 टन, यानी कि 120 से लेके 150 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। इसका जो ISR वैल्यू है वो है 3.51। और अब दोस्तों ये एक 2024 का मॉडल है और इसमें आपको एक इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है जो कि एक सिंगल रोटरी कंप्रेसर है और इसमें आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि इसका जो कंप्रेसर है वो 5 अलग अलग लोड कैपेसिटीज में चल सकता है, अलग अलग टनेजेस में चल सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द लोड ऑन द रूम ये अपने टनेज को अपने आप से जो है वो चेंज कर लेता है। इसके आउटडोर यूनिट में देखें तो इसके कंडेंसर में आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स देखने को मिलते हैं और इसके फिन्स में आपको ब्लू कोटिंग मिल जाती है। ऐसे ही आपके इसके इंडोर में भी इसके फिन्स में ब्लू कोटिंग और प्योर कॉपर के कॉइल्स आपको मिल जाते हैं। ब्रांड क्लेम करती है कि 52 डिग्री सी एम्बिएंट पे भी ये एसी 100% कूलिंग कैपेसिटी पे चल जाता है। टर्बो मोड मिल जाता है जो कि बेसिकली इंस्टेंट चिल फीचर है। 2-वे ऑटो स्विंग भी इसमें आपको मिल जाता है। R32 गैस इस एसी में आपको मिल जाती है और अगर वारंटी की बात करें तो आपको 80 मंथ्स की वारंटी इसके कंप्रेसर पे मिलती है, यानी कि नियर अबाउट 6 साल की वारंटी और 1 साल की वारंटी आपको ओवरऑल एसी पे मिल जाती है। ओवरऑल एसी काफी बढ़िया है, जो तमाम जो फीचर्स हैं आपको इस एसी में मिल जाते हैं। ओवरऑल लुक वाइज भी ये ब्लू स्टार का एसी रियली बहुत ही ज्यादा कूल है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन पहले बाकी के 5 एसी जरूर देखते जाइए और नंबर 1 के बाद मैं आपको एक बोनस एसी भी बताने वाला हूं 1.8 टन का, उसको मत मिस कीजिएगा। चलिए देखते हैं नंबर 5 में आपके लिए कौन सा एसी लाया हूं। तो नंबर 5 में जो एसी लाया हूं वो है डाइकिन की तरफ से 1.5 टन का विंडो एसी, जो कि आपको आज की डेट में 39,890 का मिल जाएगा। अब दोस्तों यही एसी 2024 में एवरेज प्राइस अगर देखें तो 38,890 का था, यानी कि अब आपको 1000 रुपए महंगा मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं हो सकता है सीजन आने पे ये और भी ज्यादा महंगा हो जाए। डाइकिन जो है काफी ज्यादा इन डिमांड ब्रांड है, इसलिए हो सकता है ये एसी थोड़े से महंगे भी हैं। तो इसका अगर स्टार रेटिंग लेवल देखते हैं तो इसमें आपको कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है 5000 वॉट की, यानी कि इसकी जो रियल टनेज है वो निकल कर आती है 1.42 टन और इसमें ISR वैल्यू आपको मिल जाती है 3.6 की और एनुअल एनर्जी कंजम्पशन आपको मिल जाती है 1076 यूनिट्स पर ईयर की। अब दोस्तों ये 2023 का मॉडल है और इस एसी में जो कंप्रेसर है वो आपको सिंगल रोटरी कंप्रेसर देखने को मिलता है। डाइकिन के स्प्लिट एसीज में आपको जनरली स्विंग कंप्रेसर देखने को मिलता है, लेकिन इसके विंडो एसी में आपको रोटरी कंप्रेसर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर भी कंप्रेसर
कंप्रेसर जो है वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर है और काफी सफाई से, काफी अच्छे तरीके से इसका कंप्रेसर अलग अलग स्पीड को मेंटेन करता है। और ये जो एसी है काफी हाई एम्बिएंट में भी अच्छी कूलिंग कर देता है। इसके कंडेंसर साइड में जो कॉइल्स हैं वो प्योर कॉपर के कॉइल्स हैं और इसके फिन्स में हमें ब्लू कोटिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ इसमें आपको सभी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि नॉर्मली विंडो एसीज में आपको मिलते हैं, जैसे कि आपको अलग अलग मोड्स इसमें देखने को मिल जाते हैं, पावर चिल मिल जाता है, ऑटो स्विंग मिल जाता है, ड्राई मोड मिल जाता है। तो वो सब कुछ भी आपको इस एसी में मिल जाते हैं और ये एसी ओवरऑल काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। इसके वारंटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पे, 5 साल की पीसीबी पे और 1 साल की ओवरऑल एसी पे मिल जाती है। तो आपको स्प्लिट एसीज में भी इस टाइप की ही वारंटी देखने को मिल जाती है जैसे आपको डाइकिन के इस एसी में मिल रही है। तो वारंटी काफी अच्छी है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से इस एसी को एक्सप्लोर कर सकते हैं और लेटेस्ट प्राइसेस को भी चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि नंबर 4 में कौन सा विंडो एसी आ जाता है। तो नंबर 4 पे जो विंडो एसी आता है वो है कैरियर की तरफ से, कैरियर का 1.5 टन का विंडो एसी जो कि है इसका एक्स्ट्रा मॉडल, और ये आपको आज की डेट में 38,980 का मिल जाता है। यही कैरियर का एक्स्ट्रा मॉडल 2024 में करीब 36,000 का मिल रहा था और अब ये मिल रहा है ऑलमोस्ट 39,000 का। तो आप देख सकते हैं कि करीब 3,000 रुपए महंगा अभी मिल रहा है। इस एसी की बहुत ज्यादा डिमांड है और मैंने खुद भी ये वाला एसी अपने पेरेंट्स के रूम में लगाया हुआ है एंड बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एसीज। इस एसी की जो क्वालिटी है, जो एयर थ्रो है, ओवरऑल टॉप नॉच है, बहुत ही बढ़िया है और शायद इसीलिए इस एसी की जो कीमत है वो पिछले साल से ज्यादा देखने को मिल रही है और मुझे लगता है जैसे ही सीजन आएगा ये एसी की कीमत जो है वो और बढ़ने वाली है। अब देख लेते हैं इसके फीचर्स और उसके लिए हम चलते हैं इसके स्टार रेटिंग लेवल पे। तो इसमें आपको जो ISR वैल्यू है वो 3.58 की देखने को मिल जाती है और इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 5150 की मिल जाती है, यानी कि इसकी रियल टनेज 1.46 टन निकल के आती है जो कि 120 से लेके 150 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। इसके कंप्रेसर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक सिंगल रोटरी कंप्रेसर मिलता है जो कि एक इन्वर्टर कंप्रेसर है, यानी कि ये एसी भी डिपेंडिंग अपॉन द लोड ऑन द रूम अपने टनेज को ये चेंज कर सकता है। हालांकि आपको फिक्स टनेजेस इस एसी में नहीं मिलते हैं। इसके कंडेंसर साइड में आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स मिल जाते हैं और ब्लू कलर के कोटिंग इसके फिन्स पे मिल जाती है। सेम ऐसे ही इसके इवापोरेटर साइड में भी आपको कॉपर के कॉइल्स मिल जाते हैं और ब्लू कोटिंग भी देखने को मिल जाती है। फिल्टर्स में इसमें आपको मैश फिल्टर मिल जाता है जो कि नॉर्मल मैश फिल्टर आपको हर एक एसी में मिलता है और इसमें आपको बाकी के तमाम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि इंस्टेंट चिल फीचर, ऑटो फीचर, ड्राई मोड। इस एसी में आपको 2-वे स्विंग भी मिल जाता है। नॉइज लेवल इसमें आपको 50 डेसिबल तक की मिल जाती है और इसमें आपको R32 गैस देखने को मिल जाती है। अगर इसके वारंटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 साल की वारंटी एसी पे और 10 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर पे मिल जाती है। पीसीबी पे आपको एज सच कोई भी वारंटी नहीं मिलती है। आपको 1 साल की जो एसी पे वारंटी मिलती है उसमें आपकी पीसीबी कवर्ड होती है। डेफिनेटली ये एसी अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि एसी की जो क्वालिटी है ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है। हालांकि मैं मानता हूं कि एसी थोड़ा सा महंगा बिक रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर और हो सकता है आने वाले टाइम पे एसी थोड़ा सा और महंगा हो जाए। तो चलिए नंबर 3 वाला ऑप्शन देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको और भी बेहतर ऑप्शन मिलने वाला है। तो नंबर 3 पे जो एसी आता है वो है LG की तरफ से 1.5 टन का इन्वर्टर विंडो एसी जो कि आपको आज की डेट में नियर अबाउट 42,000 का मिल जाएगा। यही एसी आपको 2024 में एवरेज प्राइस नियर अबाउट 40,000 का मिल रहा था, यानी कि ऑलमोस्ट 2,000 रुपए का आपको अभी महंगा देखने को मिल रहा है क्योंकि ये जो LG का एसी है ये भी बहुत ज्यादा डिमांड में है और इसकी भी सेल आप Amazon पे भी देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलेगी। हालांकि मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो एसी है ना थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है क्योंकि इसके अगर हम फीचर्स देखें तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसमें एक नेगेटिव फीचर बता देता हूँ जो कि मुझे एक बहुत बड़ा कॉन इस एसी में लगता है। ब्रांड 42,000 रुपए ले रहा है इस विंडो एसी के लिए और यहाँ पर आपको कोई ऑटो स्विंग नहीं दे रहा है। इसका हॉरिजॉन्टल स्विंग और इसका वर्टिकल स्विंग दोनों ही मैनुअल हैं। आपको हाथों से ही इसके स्विंग को सेट करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली ये स्विंग नहीं चलेगा। यहाँ पर इसके कंप्रेसर को देखते हैं तो कंप्रेसर आपको बहुत बढ़िया डुअल रोटरी कंप्रेसर मिल जाता है। तो ये बेसिकली डुअल इन्वर्टर एसी है। और अगर इसके स्टार रेटिंग लेवल की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि इसमें कूलिंग कैपेसिटी कितनी मिलती है। अब इसमें जो कूलिंग कैपेसिटी आपको मिलती है वो मिलती है 5000 वॉट की, यानी कि इसकी रियल टनेज 1.42 टन की निकल के आती है। तो दोस्तों इसकी रियल टनेज प्रॉपर 1.5 टन तो नहीं आता है, लेकिन चूंकि ये 4-in-1 कन्वर्टेबल एसी है तो हो सकता है जब ये अपने हाईएस्ट मोड पे चलता हो तब ये नियर अबाउट 1.5 टन को ये हिट करता हो। लेकिन वैसे नॉर्मली इसकी जो मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी है वो 1.5 टन से थोड़ी सी जो है ना वो कम आती है। तो नियर अबाउट 150 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए अच्छा ऑप्शन रह सकता है। कंप्रेसर भी इसका काफी बढ़िया है, काफी
काफी कामयाब कंप्रेसर है और LG अपने कंप्रेसर खुद से बनाता है। वो कंप्रेसर के मामले में एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, तो इसको अपने कंप्रेसर जो है वो बाहर से सोर्स नहीं करने पड़ते हैं। इसके अगर बाकी फीचर्स देखते हैं तो आपको तमाम फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको बाकी के एसीज में मिलते हैं, जैसे कि इसके आउटडोर में आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स मिल जाते हैं, लेकिन इसके फिन्स में आपको गोल्डन फिन्स मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 2024-25 के जो मॉडल है वहां पर आपको गोल्डन फिन्स मिल रहे हैं, लेकिन उससे पहले के जो मॉडल है वहां पर आपको नॉर्मल ओशन ब्लैक कोटिंग मिलती है इसके फिन्स में और इसके कॉइल्स में। सेम ऐसे ही इसके इंडोर में भी आपको फिन्स और कॉइल्स में ओशन ब्लैक कोटिंग मिल जाती है। और यहाँ पर इसके जो बाकी फीचर्स हैं, आपको इंस्टेंट चिल फीचर, ड्राई मोड, ऑटो मोड, वो सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इसमें आपको स्टेबलाइजर इनसाइड भी मिल जाता है, यानी कि इसमें वैसे तो देखा जाए तो एक्सटर्नल स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आपको स्टेबलाइजर इनसाइड मिल ही जाता है। लेकिन फिर भी मैं पर्सनली एडवाइस करता हूं कि आप इस एसी के साथ एक एक्सटर्नल स्टेबलाइजर ले ही लीजिए, क्योंकि हमारे काफी वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होती हैं और इतना महंगा एसी जो है ना वो खराब नहीं होना चाहिए। और इसके वारंटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 साल की वारंटी ओवरऑल एसी पे, 5 साल की इसके पीसीबी पे और 10 साल की इसके कंप्रेसर पे आपको मिल जाती है। तो एसी काफी बढ़िया है, हालांकि मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है और इसके प्राइस 2024 के मुकाबले थोड़े से ज्यादा भी हैं और आने वाले टाइम पे इसके प्राइस हो सकता है 500,000 रुपए और बढ़ जाए जैसे कि सीजन इसका अप्रोच करता है। लेकिन आप अभी इस एसी को खरीद सकते हैं अगर आपको ये एसी पसंद आता है, क्योंकि ओवरऑल इसमें आपको ISR वैल्यू अच्छी मिल रही है, एनर्जी सेविंग, इसमें बिजली की सेविंग अच्छी आपको इसमें मिल जाती है क्योंकि डुअल रोटरी कंप्रेसर भी है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपना एसी नंबर 2। और नंबर 2 पे जो एसी आ जाता है वो है पैनासोनिक की तरफ से 1.5 टन का विंडो एसी, जो कि आपको आज की डेट में 37,500 का मिल जाएगा। दोस्तों पैनासोनिक का ये एसी 2024 में भी एवरेज प्राइस सेम यही था, इसलिए इसके प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं है। आपको कोई भी डिस्काउंट या फिर एक्स्ट्रा मनी नहीं देना पड़ रहा है। आप चाहे तो इस एसी को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट एसीज है। और यहाँ पर इसके फीचर्स देखते हैं तो सबसे पहले चलते हैं इसके स्टार रेटिंग लेवल पे, और यहाँ पर हमें कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है 5050 वॉट्स की, यानी कि इसका जो रियल टनेज है वो 1.43 टन का निकल कर आता है। और यहाँ पर आपको ISR वैल्यू 3.6 की देखने को मिल जाती है और एनुअल एनर्जी कंजम्पशन आपको 1064 यूनिट्स पर ईयर की मिल जाती है। तो ये एक 2024 का मॉडल है और इसमें भी आपको एक रोटरी कंप्रेसर जो कि एक वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर है वो देखने को मिल जाता है। इसके आउटडोर यूनिट में, यानी कि इसके कंडेंसर साइड में, बेसिकली विंडो एसी है, ऐसा जिसका आउटडोर यूनिट तो नहीं होता है, लेकिन कंडेंसर साइड में इसमें आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स मिल जाते हैं और इसमें आपको ब्लू कलर की कोटिंग इसके फिन्स में मिल जाती है। सेम ऐसे ही आपके इसके इंडोर में भी कॉपर के कॉइल्स और ब्लू कोटिंग इसके फिन्स में मिल जाती है और वो तमाम फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो कि आपको हर एक विंडो एसी में जनरली मिलते हैं, जैसे कि इंस्टेंट चिल फीचर, ऑटो फीचर, ड्राइव मोड, आपको हर टाइप का मोड वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाता है। और इसमें आपको मैश फिल्टर और PM.1 फिल्टर भी मिल जाता है, तो इसमें फिल्टर्स भी आपको काफी अच्छे मिल रहे हैं। और इसमें आपको ब्रांड क्लेम करता है नियर अबाउट 52 डिग्री सी एम्बिएंट पे भी ये एसी 100% कूलिंग कैपेसिटी पे काम कर जाता है। इसमें भी आपको स्टेबलाइजर इनसाइड मिल जाता है और ये एसी जो है अपने टनेज को डिपेंडिंग अपॉन द लोड ऑन द रूम अपने आप से चेंज कर लेता है। अगर इसकी वारंटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 साल की वारंटी ओवरऑल एसी पे और 5 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर पे मिल जाती है। तो वारंटी के हिसाब से मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है, क्योंकि आपको बाकी मोस्टली एसीज में जो है ना आपको 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पे मिल रही है और काफी एसीज में तो आपको 5 साल की वारंटी पीसीबी में भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं ब्रांड आपको सिर्फ 5 साल की वारंटी ही दे रहा है कंप्रेसर पे। तो अगर आपको ये एसी पसंद आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आप नंबर 1 वाला ऑप्शन देख लेते हैं जो कि रियली वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो एक्चुअल टनेज है वो वही आपको मिलती है जो इसके स्टार रेटिंग लेवल पे लिखी हुई है, यानी कि ब्रांड वही आपको दे रहा है जो आपको बोल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों नंबर 1 पे जो एसी आ जाता है वो है जनरल की तरफ से CHAA सीरीज का 1.5 टन का एसी, जो कि आपको आज की डेट में 42,500 का मिल जाएगा। अब दोस्तों यही एसी 2024 में करीब 44,500 का मिल रहा था, अभी मिल रहा है 42,500 का, यानी कि ऑलमोस्ट 2,000 रुपए का डिस्काउंट या फिर 2,000 रुपए सस्ता अभी मिल रहा है। और जनरल का एसी वन ऑफ द बेस्ट एसीज होता है, क्योंकि अभी मैं आपको लेके चलूंगा इसके स्टार रेटिंग लेवल पे और देख लेंगे कि ब्रांड आपको प्रॉमिस क्या कर रहा है और एक्चुअल में दे क्या रहा है। तो अगर इसका स्टार रेटिंग लेवल देखते हैं तो यहाँ पर आपको कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है 5300 वॉट की,
तो यानी कि दोस्तों इसकी जो रियल टनेज निकल के आती है वो आती है एग्जैक्टली 1.5 टन। यानी कि ये एक प्रॉपर 1.5 टन का एसी है। और मैंने इससे पहले आपको जितने भी एसी अभी तक आपको बताए हैं उन सभी में आपको किसी में 1.42 टन, किसी में 1.41 टन, किसी में 1.43 टन ऐसे मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर 1.5 टन का एसी मिल रहा है। यानी कि कूलिंग कैपेसिटी से आप देख सकते हैं कि आपको ब्रांड जो प्रॉमिस कर रहा है कि आपको सच में वही चीज मिल रही है और जनरल में आपको सच में वही चीज मिल रही है। इसीलिए जनरल के एसीज को वन ऑफ द बेस्ट इन क्वालिटी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको वही चीज मिलती है जो प्रॉमिस की जाती है। यहाँ पर अगर इसके बाकी फीचर्स देखें तो यहाँ पर भी आपको जो कंप्रेसर है वो रोटरी कंप्रेसर मिल जाता है और वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर है, इन्वर्टर कंप्रेसर है, तो अपने आप से अपने टनेज को ये चेंज भी कर लेता है। इसके कंडेंसर साइड में आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स मिलते हैं और यहाँ पर आपको ब्लू कलर की कोटिंग इसके फिन्स में मिल जाते हैं। ठीक ऐसे इसके इंडोर में भी आपको सेम आपको कॉपर के कॉइल्स एंड कोटिंग्स मिल जाता है। आपको 4-वे स्विंग मिल जाता है और यहाँ पर आपको ऑटो स्विंग मिलता है और यहाँ पर आपको बाकी के जो तमाम फीचर्स हैं जो कि विंडो एसीज में मिलते हैं वो सब भी इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें आपको बार बार मैं उन सबको रिपीट नहीं करूंगा। फिल्टर्स भी इसमें आपको मेश फिल्टर और एंटी बैक्टीरियल फिल्टर वगैरह मिल जाता है। और इसकी वारंटी देखें तो यहाँ पर भी आपको 1 साल की वारंटी प्रोडक्ट पे और 10 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर पे मिल जाती है। लेकिन जो मेन चीज आपको बताना चाहता हूँ वो है सर्विस। अब यहीं पर जो है ना जनरल थोड़ा सा पीछे रह जाता है, क्योंकि काफी लोगों ने कंप्लेंट ये की हुई है कि सर्विस इसमें ज्यादा अच्छी नहीं मिलती है। अब जनरल की और मित्सुबिशी इस टाइप के जो एसीज है ना, यहाँ पर आपको सर्विस की ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। आपको ब्रांड द्वारा जो सर्विस है ना वो आपको इतनी अच्छी इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि इसके सर्विस सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया इतने ज्यादा नहीं है। सर्विस में इन्होंने काफी इंप्रूव किया है पहले के मुकाबले, लेकिन फिर भी अभी भी काफी कमी है, इसलिए कंप्लेंट्स बस सर्विस के रिगार्डिंग ही आती हैं। अदरवाइज अगर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आप देखें, एसी की क्वालिटी आप देखें तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। तो इस एसी को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। और मैं आपको नंबर 9 पे जो एसी बताने वाला था दोस्तों, जो कि मेरा बोनस एसी था, और वो भी है जनरल का ही एसी, जनरल का ही 1.8 टन का एसी जो कि CHAA सीरीज का है और ये आपको आज की डेट में 48,300 का मिलेगा। इसके कूलिंग कैपेसिटी देखते हैं तो यहाँ पर आपको 6300 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है। यानी कि इसकी जो रियल टनेज है वो भी 1.8 टन ही निकल के आती है। यहाँ पर भी आपको एग्जैक्टली वही टनेज आपको मिल रही है जो ब्रांड आपको वादा कर रही है। तो ये भी मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा टनेज आपको मिल जाता है, जो थोड़ी सी और बेहतर कूलिंग कैपेसिटी आपको मिल जाती है। इन्वर्टर एसी है तो इसका भी कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर है, अपने आप से अपने टनेज को ये चेंज भी करता रहता है। तो यहाँ पर अगर आपका रूम थोड़ा सा 150 से 180 स्क्वायर फीट तक का भी है, थोड़ा सा बड़ा रूम है, तो भी इस एसी को आप उसकी कूलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जनरल के एसीज के ओवरऑल जो साउंड लेवल्स हैं वो भी काफी ठीक ठाक होते हैं, कम होते हैं, और इसकी जो क्वालिटी है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ काफी बढ़िया आपको मिल जाती है। तो इसमें भी आपको सेम वही वारंटी मिल जाती है। और अगर आपको ये एसी पसंद आता है, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यही थे सभी 1.5 टन के इन्वर्टर एसीज जो कि सभी 5 स्टार विंडो एसीज थे। आप इनमें से कोई सा भी एसी अपने बजट के हिसाब से या फिर जो एग्जिस्टिंग डिस्काउंट है उसके हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हैं। और लेटेस्ट प्राइस को भी चेकआउट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। चलिए मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए